नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और लेकर आई हूं कुछ नया। तो अपने देश में जैसे ही कोई नेता खादी पहनता है या जैसे ही कोई शख्स यहाँ खादी पहन लेता है, उसको ये लगता है कि उसके पास सुप्रीम पावर आ गई। चूंकि वो कुर्सी पर बैठा है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर मान लीजिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते भी हैं तो कुर्सी की ताकत उसे बचा लेगी। मगर अब भारत सरकार जो बिल लाने जा रही है उसके बाद सबसे पहले कुर्सी ही नेताजी का साथ छोड़ेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार संसद में एक बिल पेश कर रही है जिसमें ये कहा गया है कि कोई मंत्री हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर खुद देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले में या फिर किसी और आपराधिक मामले में जेल जाते हैं तो उनकी कुर्सी, उनका पद तुरंत चला जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बावजूद नेताजी अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं और पद छोड़ना नहीं चाहते। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बिल में क्या कुछ खास बातें हैं और अगर ये बिल कानून बनता है तो किस तरह के बदलाव आपको और हमें देखने को मिलेंगे। इस कानून के दायरे में सभी मंत्री आएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकारों के। इस बिल के माध्यम से सरकार करप्शन पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। बिल के अनुसार अगर कोई मंत्री 30 दिनों तक भ्रष्टाचार या फिर किसी अन्य आपराधिक मामले के आरोप में गिरफ्तार रहता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर कोई केंद्रीय मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है और जिस अपराध के आरोप में वो गिरफ्तार है उसकी सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति को 31वें दिन उसे पद से हटाना होगा या फिर 31वें दिन से वह स्वतः ही पद से हटा मान लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के मामले में अगर वो 31 दिन तक जेल में रहते हैं और इस्तीफा नहीं देते तो पद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। इस विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल अच्छे शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री जो गंभीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार है उसका पद पर बने रहना संवैधानिक मूल्यों और अच्छे शासन के लिए खतरा हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक कारणों से या फिर गलत आरोपों में फंसकर मंत्री जी लपेटे में आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें पद से हटाना उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो भाई इसका भी इंतजाम बिल में किया गया है। वो ये कि जैसे ही आप इस आरोप से बरी होते हैं, आप जेल से रिहा होते हैं, आपको आपका पद पूरे सम्मान के साथ वापस भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह कि चुने गए मंत्री जी सदन में आम जन की उम्मीद होते हैं। ऐसे में वो अगर किसी आपराधिक मामले में जेल चले जाएं तो ये संवैधानिक नैतिकता पर तो खतरा है ही, जनता के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसे में सुशासन की स्थापना करने में ये बिल बड़ी भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद।